अब बात करेंगे मानसून की मार की। क्या पहाड़, क्या मैदान, कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है। कहीं बादल फटने से सड़कों पर मलबा बिछ गया है तो कहीं बारिश ने शहरों को जलमग्न कर दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से पुल टूटे हैं, घर ढहे हैं और फसलें तबाह हो चुकी हैं। कश्मीर के गुरेज और रियासी में जमीन धंसने लगी है। हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हिमाचल का हाल दिखाते हैं, जहां मौसम की मार से हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे, 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है। 1000 से ज़्यादा गांव डूबे हैं। और कौन से राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? वो है पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में बादल लगातार फटे हैं। खासकर उत्तरकाशी और चमोली में त्राहिमाम मचा है। तो वहीं पर हिमाचल प्रदेश में आसमानी कहर टूटा है। तो हिमाचल में कुदरत ने जिस तरह का कहर बरपाया है, वैसी ही तबाही उत्तराखंड में भी देखने को मिली है। उत्तराखंड के चमोली में चट्टानें चटकी हैं, पहाड़ दरके हैं, तो उत्तरकाशी में दरिया लोगों के दिलों में खौफ भर रहा है। देहरादून के कई इलाके जलमग्न हैं। मौसम विभाग ने देहरादून में रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम की मार से उत्तराखंड भी कराह रहा है। दरकते पहाड़ और ढहती चट्टानें बताती हैं कि उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर बरप रहा है। सबसे पहले चमोली की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चमोली के नीति घाटी की हैं। यहाँ जोरदार बरसात के बाद भारत चीन सीमा को जाने वाले एकमात्र जोशीमठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मुख्य पुल टूट गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुल का कोई नामो निशान नहीं है। सीमेंट का पक्का पुल पूरी तरह से बह गया है, जिसके बाद दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है। इसी चमोली की दूसरी तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के चलते नीति मलारी हाईवे पर स्थित तमक नाला पुल बह गया है। तेज बारिश के चलते नाले में अचानक आया तेज उफान पुल को अपने साथ बहा ले गया, जिससे इस अहम मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों और यात्रियों को फिलहाल सावधानी बरतने की अपील की गई है। चमोली की ही एक और तस्वीर देखिए। शनिवार रात से लगातार बारिश ने हालात बेहाल कर दिए हैं। बारिश इतनी तेज और लगातार है कि कई इलाकों में जमीन धंसने और खेत खलिहानों को नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 हफ्ते पहले भी यहाँ तेज बारिश हुई थी, लेकिन इस बार हालात कहीं ज्यादा नाजुक हो गए हैं। गनीमत ये रही कि इस तबाही में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन खेतों और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है।